अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, मेरे कप्तान की सज़ा मुअत्तल करने की अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है। इस फैसले का इंतजार सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी कर रही है। ये फैसला कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा। केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। मेरे कप्तान के वकील लतीफ खोसा, जो गुज़िश्ता समाअत पर गुस्से में रोस्ट्रम छोड़कर चले गए थे, वो आज की समाअत में पेश हो गए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज, जो बीमारी की वजह से गुज़िश्ता समाअत पर अपने दलाइल नहीं दे सके थे, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद अदालत ने अपना फैसला महफूज कर लिया। नाज़रीन, तोशाखाना केस के फैसले पर तहरीक इंसाफ की अपील सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेर समाअत है और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही थी। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई से यूं लगा कि गुज़िश्ता हफ्ते ही इस केस का फैसला हो जाएगा, लेकिन बात रवा हफ्ते तक आ गई। इस दौरानिये में तहरीक इंसाफ ने सोशल मीडिया पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ उसी तरह सोशल मीडिया मुहिम चलाई जिस तरह सेशन अदालत के जज हुमायूं दिलावर के खिलाफ मुहिम चलाई गई थी। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुमकिना फैसले, इस पर तहरीक इंसाफ के मुमकिना रद्द-ए-अमल और मुल्क की हालिया सियासी सूरत हाल के हवाले से हम सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, जज ज़ेबा चौधरी और जज हुमायूं दिलावर के बाद तहरीक इंसाफ अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक के खिलाफ भरपूर सोशल मीडिया मुहिम चला रही है। क्या तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया को अदलिया पर दबाव बढ़ाने के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है? सवाल नंबर 2, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने की सूरत में मेरे कप्तान को किसी और मुकदमे में भी गिरफ्तार किया जा सकता है? सवाल नंबर 3, अवाम के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की मुंतजिर है। अगर मेरे कप्तान की सजा बरकरार रखी गई तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस फैसले के खिलाफ अपील की समाअत फौरन शुरू कर देगी या मेरे कप्तान को मजीद कुछ दिन इंतजार करना पड़ेगा? सवाल नंबर 4, पीपल्स पार्टी का ताज़ा-तरीन मौक़िफ़ यह है कि इंतखाबात 90 दिन से आगे गए तो पाकिस्तान संगीन खतरात से दो चार हो सकता है। पीपल्स पार्टी को गलती का एहसास हो गया है या यह मौक़िफ़ सिर्फ फेस सेविंग की एक कोशिश है? इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनके वकील नईम हैदर पंचोता साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम लीग नून की उनकी सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा डॉक्टर शबीरा फारूकी साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले पंचोता साहब आपके लिए, चूंकि कल का दिन बड़ा अहम दिन है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्या मतलब सीधा सीधा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं, मेरे ख्याल में वही इस वक्त आपको सुनना चाह रहे होंगे, क्या इमरान खान साहब कल रिहा हो के बाहर होंगे, वापस जमान पाक या बनी गाला अपनी रिहाइशगाह पे पहुंच पाएंगे? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉलोअर्स सुनना चाह रहे हैं, उसके अलावा भी पूरी कौम जो है वो सुनना चाह रही है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी पड़ी है, इलेक्शन जो है वो यही सुनने में आ रहा है जी कि डिले होगा, हालांकि कानून के अंदर, आइन के अंदर 90 डेज की जो डेट है वो फिक्स है कि उससे एक दिन ऊपर आप नहीं जा सकते। दूसरी तरफ गिरफ्तारी के हवाले से जो गिरफ्तारी की गई, एक ऐसा फैसला जिसके अंदर कानूनी तौर पर, आइनी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है गलतियाँ थी, और ये बात सुप्रीम कोर्ट के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट में तो हुई, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये बात वाज़ेह हुई। वही हाई कोर्ट जिसने बार बार रिमांड जो है मामला किया उसी हुमायूं दिलावर साहब के पास, तो उन्होंने भी एडमिट कर लिया है कि वाकई जो फैसला दिया गया उस फैसले में एक तो जल्दी की गई, और जो गलतियां, बल्कि उनके रिमार्क्स थे कि जो गलतियां ट्रायल कोर्ट से हुई वो हम रिपीट नहीं करेंगे, यानी कि हम आपको सुनने का मौका भी देंगे। और नहीं साहब, मैं कथा कलामी की बाज़त सर, वो आई डोंट वांट टू गो थ्रू द होल केस, वो तो जाहिर बात है जब डिसीजन आएगा। मेरा बेसिक एक सवाल है, क्या इमरान खान साहब कल रिहा होकर घर वापस आ रहे हैं या नहीं, या आपको ये लग रहा है कि एक्चुअली वो कल फिर गिरफ्तार हो जाएंगे? देखिए, गिरफ्तार अब इस वक्त जो है वो कस्टडी है, सरकार की कस्टडी में है। हाँ। कानूनी तौर पर उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर गिरफ्तारी साइफर के अंदर उनकी डाली गई है तो 24 घंटों के अंदर अंदर मुतलका कोर्ट में पेश करना होता है, जो कि अभी तक पेश नहीं किया गया। 6 दिन से हम सुन रहे हैं कि गिरफ्तारी हो गई है। ठीक है। आर्टिकल 10(1) जो है उसके ऊपर वाज़ेह है कि अगर किसी बंदे को आपने अरेस्ट किया है तो उसे किसी और मुकदमे में किया है फॉर एग्जांपल, तो आप वाज़ेह तौर पर उसको बताएं कि आप इस मुकदमे में गिरफ्तार हैं, आपका ये कसूर है, आपका ये रोल है। ठीक है। इस वक्त तक ना उन्हें पता है ना हमें पता है, तो जब तक पता नहीं है तो फिर गिरफ्तारी कैसे मुमकिन है? कोशिश वो करेंगे कि किसी और मुकदमे में गिरफ्तारी डालें, लेकिन हमारी पिटीशन भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में भी और हाई कोर्ट में भी। हमने तमाम बिल्स को चैलेंज किया हुआ। अज़मा बुखारी साहिबा, मिठाइयाँ बांटी गई, भंगड़े डाले गए, बड़ा कुछ आप लोगों ने जश्न मनाया कि जी खान साहब गिरफ्तार हो गए, लेकिन अब जो सूरत हाल कल लग रही है, जो अब तक रिमार्क्स आए हैं, जिस तरह ये केस चला है, ज्यादातर कानूनदान यही कहते हैं कि इनको कम से कम सजा उनकी मुअत्तल होकर रिहाई मिल जाएगी इस केस के अंदर।
शुक्रिया मंसूर। नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा ये इख्तलाफ करती हूँ। मेरी पार्टी वो पार्टी है जिसने बिल्कुल इमरान खान के उसके ऊपर ना भंगड़े डाले, ना हमने मिठाई तकसीम की, ना हमें जरूरत है। ना हमारे दिल इमरान में लड्डू फूटे। चलो वो कह लो, हाँ वो देखो यहाँ मैं नहीं मुकरूंगी, वो ठीक है आपकी बात चल कि हमने कहा कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस मुल्क में इस अनटचेबल को भी कोई हाथ लगाने वाला जो है वो पैदा हो गया। हाँ। इसको भी किसी केस में इसके ऊपर फर्द जुर्म जो है आयद होने से पहले इंसानी शील्ड बनाकर लोगों को जो है जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में हमले करा दिए जाते हैं, केस की फाइलें गुम हो जाती हैं। और वो इतने मुकद्दर वाले आदमी हैं कि और इतने लाडले हैं इस सिस्टम के कि जिन केसों में उनकी एफआईआर को आप कोर्ट में लेके जाएं उसमें भी उनको जमानत मिल जाती है, कोई और अगर केस बन जाएगा उसमें भी जमानत, और कभी कोई आपने सोची भी होगी तो उसमें भी उनको जमानत मिल जाती है। तो इसके और जो यही वही बेंच है जिसके अंदर जिसके ऊपर जो लान तान और जो एक गंदी सोशल मीडिया कैंपेन जो है वो मुझे वैसे हैरत था। और मैं इनकी ढिठाई को सलाम है पीटीआई के लॉयर्स की कि उसी ये पता नहीं उस मुंह दोबारा उसी मुंह से जाकर उसी वकील उस जज के सामने खड़े कैसे हो जाते हैं कि पता होता है कि हम रात को आपके खिलाफ दिन में क्या करा रहे थे, आपके बीवी बच्चों को धमकियां भेज रहे वैसे थे। अज़मा साहिबा ये नहीं है कि आप लोगों ने काम नहीं किया, आप लोगों ने भी जजेस के हवाले से बड़ी बड़ी तकरीरें की हुई है, बड़ा उनको टारगेट किया हुआ है। ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये चीज अटैच्ड है। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो तकरीर एक फैसले के बाद होना वो और बात है, ट्रायल कोर्ट के अंदर होते हुए हवाइयों दिलावर के कोर्ट में बैठे हुए उसको गंदी गालियां देना, उसके खानदान को धमकियां मिलना, उसका जो है वो खत लिख के कहना कि जी मुझे बचा लें। और उसके बाद जैसे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये 17 केसेस के अंदर इमरान खान को रिलीफ दे चुके हैं। वो जमानत की वो जमानती वो फांसी जमानत हो, वो मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स हो। और जहांगीरी साहब जो साथ में डिवीजन बेंच के अंदर मौजूद है उनको तो मैंने बता ही दिया कि वो तो माशाल्लाह थोक के हिसाब से उनको जमानतें देते हैं। अच्छा। तो हमारा जो है ये जो जिसने, और आपको याद है ना इमरान खान कहा करते थे कि दो सबके लिए एक कानून होना चाहिए। आज आपने देखा ना एक कानून का मुजाहरा कि जो है वो उनको जो है वो मटन मिलता है जी देसी घी में पका हुआ, फिर उनको जो है वो 2 दफा हफ्ते में जो है वो अच्छा आप यू होल्ड योर थॉट्स। मैं जानता हूँ अब मुझे पता था आपने ये मेन्यू जो है ना पूरा डिस्कस करना है, लेकिन पंचोता साहब जो है ना वो एक्चुअली मिल के आए हुए हैं खान साहब से। मैं इसकी वेरिफिकेशन अभी थोड़ी देर में उनसे पूछता हूँ कि क्या वाकई नहीं मंसूर एक मिनट, हाँ। वेरिफिकेशन की जरूरत ही नहीं है। इमरान खान साहब तो हर बार से यू टर्न ले लेते हैं, वो इस बार से भी देखिए ना, एक तरफ पंचोता साहब बाहर आके कहते हैं वो 1000 साल जो है वो गुलामी नहीं कबूल करेंगे, वो जो है वो जेल में रहेंगे। दूसरी तरफ जाके पिटीशनें डाल देते हैं, कभी इस्लामाबाद हाईकोर्ट में, कभी बुशरा बेगम कहती है वो बड़े जो है कमजोर हो गए हैं, उनके पट्टे बड़े वीक हो गए हैं। तो मतलब कहीं एक जगह पहले खड़े तो हो जाए, मतलब पता तो चले। अच्छा मैं पूछता हूँ, मुझे मौका दीजिए। शर्मीला फारूकी साहब, अब आपकी पोजीशन जो है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हवाले से वो बड़ी अजीब है, क्योंकि आपकी सीसी के अंदर जो है एतजाज अहसन साहब भी बैठे हुए थे, जो विजुअल्स आए मैंने उसमें देखा। और एतजाज अहसन साहब का मुझे ये लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि उनकी ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का झुकाव जो है वो ज्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब होना चाहिए, ना कि मुस्लिम लीग नून की तरफ। आपकी क्या राय है? ये जिस तरीके से ट्रायल चला है, इमरान खान साहब की जमानत अगर होती है ऑन मेरिट होगी, या जो सजा हुई थी वो ऑन मेरिट हुई थी? शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि एतजाज़ अहसन साहब पार्टी के रहनुमा हैं और वो सीसी के मेंबर हैं। उनकी अपनी ज़ाती राय ज़रूर कुछ हो सकती है, लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राय है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ख्वाहिश है, वो शुरू से यही रही है कि हम जमहूरी सोच रखने वालों के साथ मुफाहमत करें, हम उनके साथ डायलॉग करें, ऐसे लोगों या ऐसी जमातों के साथ ना करें जो मुल्क दुश्मन हो या जो इस मुल्क की गयूर यूथ को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हो। किसकी बात कर रहे हैं? 9 मई के वाक़यात के बाद मैं नहीं समझती कि किसी किस्म का अभाम रहना चाहिए कि जो हुआ किस तरीके से हुआ, किसने इंसाइट किया, किसने इंस्टिगेट किया। इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। खैर, ये दूसरी बहस हो जाएगी। बात ये है कि इमरान खान का जिस तरीके से ट्रायल हुआ, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, एक तासुर अनफॉर्चुनेटली ये आता है कि शायद उनके साथ कोई जिसे कहते हैं ना लाडले वाला सलूक किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर तो होता ये है जो आम तरीक़ेकार है, लाडले वाला सलूक। शर्मिला साहिबा वो जेल के अंदर है, पकड़ के ले जाते हैं और उसके बाद फिर बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी वगैरह ये चीज़ें होती रहती हैं। खान साहब तो जो पिछली दफ़ा जेल गए तो मेरे ख्याल है कि कोई 24 घंटे से कम के लिए गए थे, उसमें भी वो रेस्ट हाउस के अंदर थे।
और जिस तरीके से इस दफ़ा भी जो मामला चल रहे हैं अदालतों में, अब हम अदालतों का बेहद एहतराम करते हैं। दे आर द ओनली फोरम जो इंसाफ फराहम कर सकती है, लेकिन इंसाफ होते हुए भी नजर आना चाहिए। अच्छा, ठीक। मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ भी हो, जो भी फैसला हो, आइन और कानून के मुताबिक हो। इफ द लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, नो वन इज अबव द लॉ, दैट नीड्स टू बी सीन। वो नजर चाहिए। ये नहीं हो। शर्मीला फारूकी साहिबा से हमारा टेक्निकल डिस्कनेक्शन हो गया है, हम इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। नईम हैदर पंचोता साहब, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, इंसाफ होता हुआ नजर आना चाहिए। ये मेरे हाथ में पाकिस्तान तहरीक, आई डोंट वांट टू शो दिस ऑन स्क्रीन क्योंकि इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है मैं इसके बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पेमरा की तरफ से हिदायत है कि किसी भी जज के हवाले से आपने कोई ऐसी गैर मुहज़्ज़ब किस्म की लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी, लेकिन यू नो इट वेरी वेल कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सर, ये जस्टिस आमिर फारूक साहब के हवाले से पाकिस्तान तहरीक साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की है, आप एक वकील होने के नाते, एक कानूनदान होने के नाते सपोर्ट करते हैं इस लैंग्वेज को? देखिए, बात यह है कि मुअज़्ज़ज़ अदलिया के हवाले से किसी को भी बात जो है वो नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई जज फैसला गलत देता है तो वो आपको आइन प्रोटेक्शन देता है, आप उसके ऊपर बोलें, आप बात करें कि जज साहब जो हैं वो फैसला गलत दे रहे हैं और हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, तो लिहाजा उनसे केस ट्रांसफ़र किए जाए। इस बाबत हमने दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त के ऊपर सुप्रीम कोर्ट तक हम चले गए कि उस दरख्वास्त के ऊपर फैसला दिया जाए कि आमिर फारूक साहब हमारे केसेस की समाअत ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने जब हुक्म दिया, फिर जाकर फैसला हुआ और कहा गया कि मैं केस सुनूंगा। अच्छा, केस सुनने के बाद अगर आप देखें कि लगातार आप फैसले जो हैं वो, एक बंदे को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है और आप चाहे 9 मई वाला हो या टेरिन वाइट वाला केस हो या उसके साथ साथ तोशाखाना वाला केस हो, और बार बार आप उसी जज साहब के पास रिमांड कर रहे हैं, जो कि आपने अभी एडमिट भी कर लिया है कि वाकई जी ट्रायल कोर्ट से गलती हुई है। तो फिर आप पंचोता साहब, ये जो ट्वीट है, पंचोता साहब ये जो ट्वीट है, ये पंचोता साहब ये जो ट्वीट है, इसमें आमिर फारूक साहब की तस्वीर यहां रखी जाती है और एक और तस्वीर लगाई जाती है इंसाफ पसंद जज, और उसका एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है। आर यू ट्राइंग टू टेल मी दैट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, द चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक इंसाफ पसंद जज नहीं है? आर यू ट्राइंग टू से दैट? देखिए, बात यह है कि हमेशा ना सिर्फ वो इस चीज़ों को एक साइड से देखा जाता है। मैंने एक कॉन्टेम्प्ट पिटीशन इसी तरह से फाइल की कि जैसे कि PMLN या बाकी जमातों के मैंने नाम वहाँ पर मेंशन भी किए और कहा कि ये जजेस के खिलाफ इन्होंने कैंपेन चलाई है। तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि आपको क्या नुकसान हो गया। मैंने कहा जी मैं शहरी हूँ और मेरा हक बनता है। अगला सवाल आया जी कि वो जज साहब तो जो हैं वो हो गए। मैंने कहा जी जो सुप्रीम कोर्ट के जज, उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की हुई है तो आप सुप्रीम कोर्ट से पूछें, हम तो बेसिकली देखें रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं और आइन की बालादस्ती की, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं। तो किसी अगर इदारे के जो है वो जज के खिलाफ कोई अगर कैंपेन चलती है, ठीक है जी, मैं तो किसी तरह से इसको एंडोर्स नहीं करता कि कोई कैंपेन चलनी चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो सोशल मीडिया मुहिम है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये सोशल मीडिया मुहिम, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लॉयर इसको सपोर्ट नहीं करते। मैं ये यहाँ पे नीचे टिकर चलवा दूं? देखिए, दो चीजें हैं ना, मेरी बात कंप्लीट होने दें तो फिर दो जो मर्जी चला दें। अच्छा चलिए, मैंने पहले भी गुजारिश ये की है कि जज साहब के हवाले से हमने दरखास्त दी, उन्होंने हमारी दरखास्त कबूल नहीं की और उन्होंने हमारे ये हो चुका है ना, ये फैक्चुअल पंचोता साहब, ये फैक्चुअल डिस्कशंस तो हो चुकी है ना, एवरीवन नोज दैट। अब मैं आपकी राय जान रहा हूं, मैं पंचोता साहब आपकी राय जान रहा हूं। हमायूं दिलावर साहब ने ये गलत फैसला दिया है सर, मैं आपकी राय जान रहा हूं ना पंचोता साहब, मैं आपकी राय जान रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जज ज़ेबा चौधरी से प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमायूं दिलावर से प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से प्रॉब्लम होती है। मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एक मुनसिफाना जज हैं या नहीं है? लेट्स क्लियर इट आउट। देखिए, बिल्कुल उन्होंने फैसले जबरदस्त भी दिए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कभी भी फैसले जो हैं वो अच्छे नहीं देते। मैं ये कह रहा हूं कि खान साहब की हद तक क्योंकि उन्हें एतराज। अच्छा, एक मिनट ठहरे ना, ये इतनी सी बात तो मैं ले लूं ना, इतनी सी बात। भाई प्रोड्यूसर साहब, ये वाला टिकर चलाइए कि पंचोता साहब ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े जबरदस्त फैसले दिए हैं, बहुत अच्छे फैसले दिए हैं। आगे बताइए, आगे नेक्स्ट लाइन में क्या लिखनी है पंचोता साहब, बताइए। उन्होंने बिल्कुल अच्छे फैसले भी दिए हैं और साथ ये है कि खान साहब की हद तक भी जरूर चलाइए कि उन्होंने दरखास्त दी है कि
मुझे उनके ऊपर जो है वो बिल्कुल इतराज है, और मेरे केसेस जो ना सुने लेकिन उसके बावजूद उन्होंने केसेस सुने। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उमरता बंदयाल साहब के ऊपर जब कहा जाता था कि जनाब फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन बंदयाल साहब कहते थे कि नहीं यही बेंच बनेगा, बंदयाल साहब ठीक करते थे उस वक्त। देखिए बात ये ना कि ये तो जज की डिस्क्रिप्शन है ना, एग्जैक्टली दैट इज द वर्ड डिस्क्रिप्शन। एब्सोल्युटली एग्री विद यू, डिस्क्रिप्शन है ना। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी डिस्क्रिप्शन है, अगर बंदयाल साहब की डिस्क्रिप्शन है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की भी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए कि नहीं? आप बंदयाल साहब के हवाले से किस हवाले से बात कर रहे हैं? मैं उनकी डिस्क्रिप्शन है ना कि वो फुल कोर्ट बनाते हैं कि नहीं, रोस्टर तो उन्होंने बनाना है, अगर वो समझते हैं फुल कोर्ट नहीं बनना चाहिए, उनकी डिस्क्रिप्शन है, ही इज राइट, ही इज द चीफ जस्टिस। देखिए फुल कोर्ट अगर किसी केस के ऊपर वो लार्जर इंटरेस्ट का मामला चल रहा है तो उसके ऊपर अगर उन्होंने बनाना है 4 रुकनी, 5 रुकनी, 10 रुकनी, जो भी उन्होंने बनाना है वो चीफ जस्टिस के इख्तियार है। ठीक है, लेकिन अगर किसी जज के पास कोई केस गया है, जैसे कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामला चल रहा था, तो मंसूर साहब जो है वो वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा जी अगर मुझे इतराज है किसी को तो बताएं और मैं अलहदा हूं। उनके ऊपर इतराज वो खुद हो गए, बेंच से अलहदा हो गए, तो उसमें हर्ज क्यों नहीं होता कि अगर जज जो है वो खुद उस केस से अलहदा हो जाए, और अगर खुद उस केस से अलहदा नहीं होते तो कम से कम इंसाफ जो है वो जो है फौरन मिलना चाहिए। बड़ी जबरदस्त बात। मुझे एक कानूनदान से पंचोता साहब, एक कानूनदान होते हुए आपसे मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप जजेस की इज्जत के हवाले से जो है वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। आई एम प्राउड टू हियर दिस, जो कुछ आपने कहा। अजमा साहबा, मेरे ख्याल में बात क्लियर हो गई। पंचोता साहब ने बड़ा क्लियरली कह दिया कि बड़े जबरदस्त फैसले उन्होंने दिए हैं, लेकिन ठीक है हमें उनके ऊपर एतराज है, लेकिन जाहिर बात है डोमेन तो उन्हीं का ही है। तो आप लोग भी बंदयाल साहब के हवाले से आइंदा ये राय रखिए, जजेस को टारगेट नहीं करना चाहिए। पंचोता साहब ने बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट की है। देखिए यही तो इनका कमाल है, और जो जो जज उनके हक में फैसला दे उसकी वाहवाकार है, और जो इनके खिलाफ फैसला दे वो फिर उसको उसकी तो जो है वो तस्वीरों पे जूतियां पड़ती भी देखी। बिल्कुल आपकी तरह, बिल्कुल आपकी तरह के ऊपर जो है ये देखा है ना आपने। अब ये गुजारिश ये है कि अगर यही फॉर्मूला बंदयाल साहब पे लगता है तो हमें तो 16 माह से, हमें बल्कि 4 साल हम बंदयाल साहब को रिक्वेस्ट करते रहे कि सर बराए मेहरबानी हम ख्याल बेंच के सामने जो है वो हमारे केसेस ना लगाएं। इवन जो पंजाब हुकूमत वाला केस था, हमजा शहबाज का जो केस था, उस केस के अंदर हमने जो है वो हम पेश ही नहीं हुए। हमारे वकील पेश नहीं हुए, उन्होंने एक्स पार्टी फैसला कर दिया। और इनके साथ भी यही हुआ है। नहीं तो इनके साथ भी तो यही हुआ है। वो कहते हैं ख्वाजा हारिस साहब को आर्गुमेंट्स नहीं करने दिया आप लोगों ने, और हक दिफा ही नहीं दिया उनको। देखिए वो हक दिफा तो हुमायूं दिलावर साहब ने जो है वो, देखिए ना इनका केस जो है वो 10 महीने लटका रहता है। जब फर्दे जुर्म लगने की बारी आती है तो इंसान जो है वो अपने दहशतगर्द साथ लेके आते हैं, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला कर देते हैं। हमला करने के बाद गाड़ी के अंदर हाजिरी लगवाते हैं वहां पे, और वो फाइल भी गुम हो जाती है। मजे की बात इनके साथ तो ये कैसे ऐसे मतलब कारनामे होते हैं कि कमाल है। बात यह है कि यहाँ पर 2 कवानीन साफ नजर आते हैं। यहाँ पर कुछ इमरानी जो है मोहब्बत के अंदर सरशार लोग हैं, कुछ ऐसे हजरात मौजूद हैं कि जिनको तो 9 मई को 10 मई को मुल्क जलता हुआ भी नजर नहीं आया था। वो तो उनको तब भी गुड टू सी यू कह रहे थे, बेस्ट ऑफ लक कह रहे थे, जाए ठोक के साथ जाके इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जमानतें ले लें। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सवाए इस एक केस के बाकी हर केस में वफाती जमानत हो, इमरान खान का साइफर पे स्टे हो, इमरान खान का जो है वो किसी भी चीज के ऊपर जो है पोशा खाना की नैब की इंक्वायरी हो, इनका मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, हर एक के ऊपर इनको स्टे दिए रखा है। मुझे हर कोर्ट ने इनको स्टे दिया है, लेकिन जहां जो कोर्ट इनको स्टे नहीं देगी, जो कोर्ट इनकी बात नहीं मानेगी, उनके साथ फिर ये गुंडों की तरह बिहेव करते हैं। उनको जो है ये प्रेशराइज करते हैं। हमने बिल्कुल तनकीद की है, हमने फैसलों पे तनकीद की है। हमने कहा कि ये फैसला, हमने किसी जज को सामने खड़े होकर गालियां, आपका क्या ख्याल है हम आमिर फारूक साहब के केस कोर्ट पे तो बात कर रही हैं, ये देखे ना, ये बिल्कुल, ये पंचोता साहब ने बड़ा वैलिड पॉइंट कहा है। अजमा साहिबा आप ये जो लफ्ज इस्तेमाल कर रही हैं ये खुद बड़ा तज़ीक अमेज किस्म का लफ्ज है। ये देखिए नहीं, मैंने कोई तज़ीक अमेज लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया। क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? अब आपने भी थोड़ी देर पहले इमरान की बकायदा कैंपेन चली हुई जी, मुझे तो चीफ जस्टिस का दामाद लाडला को इस तरह से भी इन्होंने अटैक चलाया नहीं है। मंसूर प्लीज ये तरीका नहीं है। मैंने पंचोता साहब का सारा, आप अजमा साहबा बोलिए, आप बात कंप्लीट कीजिए, मुझे डॉक्टर साहबा के पास भी जाना है। इंटरप्ट ना करेंगे तो बेहतर होगा। जी आप बात कंप्लीट करिए जी, बात कंप्लीट बात की भी समझ नहीं आई। जी बोलिए। मेरी गुजारिश ये है कि मैं सिर्फ कह नहीं रही, ये सब कुछ होता हुआ पाकिस्तान की आवाम देख रही है। ठीक है, हमारा बेंच पे एतराज जो है वो काबिल कबूल नहीं है, हमारे वकीलों को सुना नहीं जाता, अपनी मर्जी के वकील जो है। अब मुझे ये बताइए, ये जो जिस केस ये सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं,
उनके सामने ये केस ही नहीं था कि इमरान खान किस हालत में, उन्होंने कहा वो जवाब लेके आए। अच्छा, मुझे अभी ये टॉपिक जरा मुझे डिस्कस करने दे। मंसूर ये की आपने बात अच्छा करना टॉपिक, चाहती नहीं एक मिनट ठहरे ना, मुझे आपने अच्छा टॉपिक पकड़ लिया है, मैं इस पे जरा बात करना चाह रहा हूँ, मुझे मौका दीजिए। इमरान मुझे खान की हालत कैसी है? इमरान खान की, बात, हाँ अच्छा बोलिए बोलिए। मैं सिर्फ ये गुजारिश करना चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त सेशन कोर्ट भी है इनके लिए, पूरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, कुछ जज जो है वो इनके लिए सेशन कोर्ट भी है, वो इनके लिए हाई कोर्ट्स भी है, हाई कोर्ट में अपीलें पेंडिंग है, लेकिन वो केस के ऊपर सारी अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं। वो जो है कह रहे हैं ये करके लाओ इतने बजे तक, वरना हम बैठे हैं, हम ये कर देंगे। अच्छा, मुझे आगे चलने देना अज़मा साहबा, मुझे आगे चलने दे, मुझे बड़े और बहुत से टॉपिक्स कवर करने हैं अभी, मुझे इजाजत दीजिए। हमारे मुल्क में पाकिस्तान के अंदर रिमांड तोड़ दिया गया। ओके पुलिस क्लब में जाके ओके आगे चलने दें, आगे चलने दें। शर्मिला फारूकी साहिबा, शर्मिला फारूकी साहिबा, एक मसला फंसा हुआ है, वो ये है कि इमरान खान साहब किस हालत में है। बुशरा बीबी साहिबा एक पिटीशन दायर करती हैं, दरख्वास्त दायर करती हैं सुप्रीम कोर्ट में। वो कहती हैं इमरान खान साहब की हालत ठीक नहीं है, कमज़ोर हो गए हैं, वेट गिर गया है उनका और दाढ़ी उनकी निकली हुई है, ही इज़ नॉट इन अ वेरी गुड हेल्थ। लेकिन आज सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की जानिब से एक रिपोर्ट 6 सफ़ात की जमा करवाई जाती है, जिसमें कहा जाता है जी उनको जो है वो बकरे खिलाए जा रहे हैं और उनके सेल के अंदर जो है वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वॉशरूम भी बना दिया गया है। उनको सैरो तफरी तो नहीं, खुली फिजा के लिए उनको बाहर जाने की इजाज़त भी है और 5 डॉक्टर्स की टीम जो है वो उनके लिए डिप्यूट कर दी गई है। किस पे बिलीव करें कि एक्चुअली इमरान खान साहब क्या वाकई बहुत बुरी हालत में है या वाकई ये सारी आसाइशें उनको मिल रही हैं? मंसूर साहब देखिए, मैं नहीं इस बात पे बिलीव करती कि उनकी हालत ख़राब होगी जेल में। एक तो उनको अलग से इंक्लोजर दिया गया है और फिर ऑफ कोर्स जो भी एज़ पर जेल मैनुअल फैसिलिटीज़ होती हैं वो उनको मिल रही हैं। आई एम श्योर खाना उनको घर का मिल रहा है, उनकी मेडिसिन उनको मिल रही हैं। इन एनी केस इमरान खान जो हैं वो फिज़िकली बड़े फिट शख्स हैं और जेल में सुबह से लेके शाम तक तो आपको खुला रखा जाता है। बैरक के अंदर आप वॉक कर सकते हैं, आप जॉग कर सकते हैं, बट अगेन ज़ाहिरी बात है असीरी होती है, कैद होती बिल्कुल, है। बिल्कुल। सो दुनिया की कोई भी नेमतें आप दें, आपको महल में भी अगर आपको बंद कर दें तो वो भी आपके लिए कैद बन जाती है। हाँ। सो कैद तो है और कैदोबंद की सोहबत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हम सब ने की है। और अज़मा साहिबा नहीं गई भी मेरे जब ख्याल में। आप ऐसे काम करेंगे, अज़मा साहिबा शायद नहीं गई हुई लेकिन उनके लीडरान गए हुए, उनके कोलीग्स गए हुए हैं। बात ये है कि देखें, जेल मैंने भी भुगता हुआ है। अच्छा सॉरी मैं भूल गया जी। अच्छा गई होंगी, फिर मुझे इसका इल्म नहीं था। लेकिन बात यह है कि ये तो सबने बर्दाश्त की है ना, और बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। अब अगर मुकदमात हैं और वो कानून के मुताबिक चलेंगे, गिरफ्तारी होंगी। और आपको याद होगा मंसूर साहब, एक मकफ़ात अमल भी तो है इनके दौर के अंदर, जब गिरफ्तारियां होती थी हर कोई गिरफ्तार था। मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा सियासी शख्स था जो जेल नहीं गया हो। उनकी इतनी तज़हीक की जाती थी। ये इनके शाम में आके इनके जो वो टेलीविज़न के वो होते थे 2-4 जो इनकी खूबसूरत सी शक्लें होती थी, वो आके बैठ जाते थे, फिर वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे उन शख्सियात का, उनकी फैमिली का, और फिर कहते थे हे ये तो होना है। तो जब खुद पे वक्त आया तो फिर एक स्पोर्ट्स स्पिरिट होना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। ये बड़ा आपने वैलिड पॉइंट किया। मैं पंचोता साहब से जरा पूछना चाहूँ। पंचोता साहब, मेरे पास ये रिपोर्ट सामने पड़ी हुई है सर, ये मुझे बता रही है कि खान साहब को 21 इंच की एक LED स्क्रीन लगा के दी गई है, 25 किताबें उनको प्रोवाइड की गई हैं, उनके लिए बकरे का गोश्त आता है, उनके लिए सब्जी बनाई जाती है, उनके लिए देसी घी के अंदर जो है ये सारे चीज़ें पक रही हैं, बाथरूम बना के दिया गया। आप मिलके आए सर, ये सारी चीज़ें क्या नहीं है उनके पास? ये सब कुछ प्रोवाइड कर दिया गया है, जेल सुपरिटेंडेंट कह रही है। देखिए, जब मेरी पहली मुलाकात हुई, मैंने खुद उनसे पूछा आप किस पोजीशन में हैं, और उन्होंने मुझे बताया और मैंने आके बाहर सारी चीज़ें बता दी। दूसरी बात यह है कि 11 तारीख को एक नोटिफिकेशन होता है होम डिपार्टमेंट की तरफ से कि उनको बेटर फैसिलिटी दे दी गई है। 15 तारीख को रिपोर्ट आती है सेशन जज साहब की कि इस कंडीशन में रखा गया और ये कैमरे लगाए गए हैं, जो वाज़ेह तौर पर उनके 11 तारीख का नोटिफिकेशन है उसकी तरदीद कर रहा है कि उस नोटिफिकेशन के बाद भी वो सिर्फ महज नोटिफिकेशन था, प्रैक्टिकली कुछ नहीं हुआ। ठीक है। अब उसके बाद अगर बीबी साहिबा जो हैं वो जाकर दरख्वास्त देती हैं उनकी हेल्थ के हवाले से, मैं जिस वक्त मेरी मुलाकात हुई है बिल्कुल वो ठीक थे। अच्छा। और बड़े पुरजोश थे, बड़े जबरदस्त हालत में। जिस
उमैर भाई भी आए मिलके, उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया है कि वो बिल्कुल मजबूत हैं और किसी तरह से कोई परेशान नहीं, जिस तरह से मुझे आके मिले सेम उसी पोजीशन में, और जरा भी उनको ये नहीं था कि मुझे इस तरह से खाने का जो है वो मेन्यू चेंज करवाओ, ये करवाओ, वो करवाओ। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी वही दाल, लेकिन खैर ये तो चलना ही है। अब जो खाने के हवाले से हम गुजारिश कर रहे थे, हम ये नहीं कह रहे थे कि कोई उनको बकरे अंदर दें या कोई देसी फूड ये वो खाना, हम सिर्फ साफ होना, हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि महफूज खाना दिया जाए जो हम चाह रहे थे कि कोई। थैंक यू पचौता साहब, बहुत शुक्रिया। मुझे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है। अज़मा बुखारी साहब और शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं इसके अलावा एक और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं डिस्कस करना चाहता हूं इलेक्शंस के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लगता है जैसे की है। पहले उन्होंने जो है वो मरदमशुमारी को अप्रूव किया, हल्का बंदियां होनी थी, इलेक्शन आगे जाने थे, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ये कहती है कि नहीं, कुछ हुआ है, गलत हुआ है, 90 दिन के अंदर ये इलेक्शन होने चाहिए। ये यूटर्न है, ये मौक़िफ़, यही मौक़िफ़ होना चाहिए था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। बात करते हैं इसके ऊपर ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक और इशू जो पिछले 2-3 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो गया है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बड़ा सख्त एतराज़ इस बात के ऊपर है कि इलेक्शंस की डेट 90 दिन से आगे नहीं जानी चाहिए। ये मौक़िफ़ इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो था, लेकिन अब इत्तेहादी जमातें, जिसमें जारी बात है पिछली हुकूमत की इत्तेहादी जमातें, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मेजर स्टेक होल्डर है और उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये की गई कि ये सही नहीं हो रहा जो कुछ भी हो रहा है। इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ANP के सीनियर रहनुमा, उनके सूबाई सदर एमल वली साहब भी अब इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं। मैं इस टॉपिक को मजीद आगे लेके चलता हूँ। पहले शर्मिला फारूकी साहब, क्या हुआ? ये तो वहाँ पे मुराद अली शाह साहब जो हैं वो CCI की मीटिंग के अंदर बैठे, आप लोगों ने मरदमशुमारी अप्रूव कर दी, लेकिन उसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि नहीं, हमें तो ये बताया गया था कि इससे हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, बल्कि सीधा सीधा हम 90 दिन के अंदर इलेक्शन में चले जाएंगे। ये भोलापन नहीं है? मतलब ये तो पूरा पाकिस्तान जानता था कि अगर मरदमशुमारी अप्रूव हो गई तो डेफिनेटली हल्का बंदियों की तरफ जाएंगे, और अगर हल्का बंदियां होना शुरू हो गई तो डेफिनेटली इलेक्शन 90 दिन में नहीं होंगे। पूरे पाकिस्तान को इस बात का पता था। मंसूर साहब देखिए, जब CCI के अंदर हम बैठे थे तो हमें इस बात पे बावर कराया गया था और यकीन दहानी कराई गई थी कि नई सेंसस की नोटिफिकेशन के बाद किसी किस्म की फ्रेश डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं होगी। बाय हू? और इलेक्शन जो है देखें, ये कहा गया था कि देयर विल बी नो न्यू सीट्स ईटेड। देखें बाय हू? अब देखिए, अब ये इतनी सारी जो वहाँ पर डिस्कशन हुई है, और क्योंकि वहाँ पर भी ये डिस्कशन हुई कि क्या इससे इलेक्शंस डिले होंगे, तो ये बताया गया कि कोई नई सीट ऐड नहीं हो रही है। शर्मिला साहब, बाय हू ये किसने कहा था? ये एश्योरेंस किसने दी थी? I cannot name by who because I myself don't know, लेकिन वहाँ पर जो भी डिलिब्रेशंस हुई, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे, चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स भी बैठे थे, तो जाहिर बात है किसी ने तो बात कही होगी, चीफ मिनिस्टर्स ने तो नहीं कही होगी। That's the problem, जिसने भी कही, मेरा सवाल सुन लीजिए। नहीं, मेरा एक सिर्फ सवाल सुन लीजिए। शेरी रहमान साहिबा से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल किया गया, बाद में इंटरव्यूज के अंदर सवाल किया गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी शख्स का नाम ही नहीं ले रही, जहां पे दूसरी साइड पे एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून, वो कहती नहीं कि हमने कोई एश्योरेंस नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो या तो यू हैव टू स्टार्ट नेमिंग नेम्स, ताकि हम जाहिर बात है उनसे पूछ तो सकें कि पीपल्स पार्टी के साथ फ्रॉड क्यों किया गया। PMLN देखिए ना, PMLN तो वहाँ बैठी नहीं थी ना, क्योंकि PMLN का तो कोई वहाँ पर चीफ मिनिस्टर नहीं मौजूद ना। वहाँ तो 4 चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं सूबों के, और प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं ना, बाहर का तो कोई शख्स नहीं बैठा। तो उनसे तो ये बात करना ही, मैं समझती हूँ कि आई एम श्योर दे डोंट नो। जो इंटरनल बातें हुई, जाहिर बात है आई एम नॉट प्रिवी टू इट, यू आर नॉट प्रिवी टू इट, और जाहिर बात है कि जो भी इंटरनल डिलिब्रेशंस हुई हैं, वी कैन नॉट टॉक अबाउट इट आउटसाइड, यू नो, ऑन द मीडिया। लेकिन वहाँ पर जो हमें ब्रीफिंग दी गई, मैं तो आपको वो बता सकती हूँ, क्योंकि हमें इस सेंसस पे एतराज़ था। लेकिन जब ये CCI के अंदर गया, और हमारी शुरू दिन से कंटेंशन ये थी, क्योंकि देखिए हम वो जमात है जिसने इस मुल्क को उसका आइन दिया है। सो हमने ये कहा कि जो भी काम हो इलेक्शंस टाइम पे होने चाहिए, 60 दिन या 90 दिन दोनों आईनी है, लेकिन इस दौरान ही होने चाहिए, इससे एक दिन भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ये बताया गया हमें कि जी अगर नया सेंसस होता है तो इससे इलेक्शंस डिले नहीं होंगे,
फ्रेश डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है, और ये हकीकत भी है। अगर आप आर्टिकल 51(5) पढ़ें तो उसमें फ्रेश डिलिमिटेशंस की ज़रूरत नहीं है, और अगर फ्रेश डिलिमिटेशन की ज़रूरत नहीं है तो इलेक्शन 90 दिन में हो सकते हैं। ओके, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत। नो न्यू सीट्स विल बी एडेड, नो न्यू सीट्स विल बी एडेड का मतलब ये है कि फ्रेश डिलिमिटेशंस की जरूरत नहीं है। एमल वली खान साहब, वही पुरानी डिलिमिटेशंस चल सकती हैं। एमल वली खान साहब, आपकी जमात की जानिब से भी जो है वो इसके ऊपर बड़ा सख्त एतराज किया जा रहा है। मैं लेकिन आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपका एक जगह में मौकफ ये था कि नहीं, हमें सिर्फ डेट दे दें कि इलेक्शंस होने कब हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपके चंद रहनुमा एक्चुअली आप लोग भी इतराज कर रहे हैं कि नहीं, इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए थे, ये आगे क्यों जा रहे हैं? मंसूर भाई, थैंक यू वेरी मच। देखिए, आइन का तकाजा तो यही कहता है कि इलेक्शन अपने टाइम में होने चाहिए, और वो 60 दिन और 90 दिन में, और जो जिस तरह आइन कहते हैं। लेकिन हम मुनाफिकत से काम नहीं लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवामी नेशनल पार्टी का मतलब कि जो जितने भी इत्तेहादी थे, CCI का ना हमें एतमाद में लिया गया है, और ना हमसे ये मिसाल पूछा गया है कि CCI में क्या फैसले होंगे और क्या नहीं होंगे। लेकिन बाहर से बैठे हुए मंसूर भाई, अगर हम देखें तो ये तो सबको एक अंदाजा था कि CCI को बुलाया ही इसलिए गया है। अच्छा, वो सब ने, जो भी गुनाहगार हैं, जितने भी गुनाहगार हैं, आज मेरे ख्याल में वो तो ऑन रिकॉर्ड सबको पता था कि CCI को अगर बुलाया है और उसमें सेंसस की अप्रूवल दी जाएगी, तो उस दिन यही सोच रखा था कि इलेक्शन को हमने 4 माह 6 माह डिले करना। मेरा गुजारिश ये है कि देखिए, पाकिस्तान में बहरानों की कमी नहीं है, इधर इतने बहरान है कि मिसाल अब मजीद हम क्यों बहरान पैदा करें। हम ये भी मानते हैं, जिस तरह मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी बोला है, कि बिल्कुल ठीक है जी, इनको आईनी मदद चाहिए हल्का बंदिया के लिए 4 माह या जो भी, लेकिन मैं कहता हूं कि कम से कम इलेक्शन कमीशन का अभी जो मुबहम पैदा हुआ है, इसमें बैठ के कम से कम एक तारीख दे देना चाहिए। फरवरी का हो, मार्च का हो, जनवरी का हो, नवंबर का हो, दिसंबर का हो, जिसका भी हो, लेकिन उनको कम से कम जिस तरह उन्होंने डेट दे दी और 20-22 दिसंबर को अपना अमल वो खत्म करेंगे। खान साहब, आपको वैसे कब लगता है इलेक्शंस कब होंगे? भाईजान, मैं तो कंफ्यूज हूँ। अगर आप मेरी राय पूछना चाहते हैं तो अल्लाह खैर करे, बाप आया हुआ है, बाप वालों की देखे। मैं तो इसलिए तो मैं कहता हूँ कि डेट दे दे, क्योंकि आई वांट द इलेक्शंस के कम से कम अब 90 दिन में नहीं तो फरवरी तक तो हो जाएगा। अच्छा, वैसे नहीं लगता, वैसे आप वाकई समझते हैं कि फैसला बाप ने करना है? बाप के बाप ने अज़मा बुखारी साहिबा, ये इन्होंने खान साहब ने जो बात कही है ना, ये मुझे मरियम नवाज साहिबा का एक कॉल याद आ गया, उन्होंने भी कुछ ऐसी बात की थी। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब जो नाराज़ है, इनको किस तरह समझाएंगे, इनको किस तरह मनाएंगे? आपके इत्तेहादी हैं, वो कहते हैं हमारे साथ हाथ हो गया, हमें कुछ कहा गया था, बाहर आके अनाउंसमेंट कुछ और होगी, मामला किसी और तरफ ही ले गया, लेकिन आप लोग खुश लगते हैं। नहीं होते 90 दिन में इलेक्शन तो ना हो। ऐसे इकबाल साहब कहते हैं चाहे 90 में हो या 190 में हो, हमें कोई नहीं फर्क पड़ता। नहीं मंसूर, ऐसा नहीं है कि हमें फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल फर्क पड़ता है। और हमारा जो वफद गया था इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, उसने ये रिक्वेस्ट भी की कि जो ये आपकी डिलिमिटेशन वाला टाइम है, इसको आप कम कर लें, इसको जल्दी कर लें, और साथ साथ इंतखाबी फहरिस्तें हैं उसकी तैयारी शुरू करते हैं, ताकि उस पर टाइम ना लगे, और कम से कम वक्त जो है उसके अंदर जो है इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो जाने चाहिए। लेकिन मैं एक गुजारिश तो करना चाहती हूँ। पहली तो बात यह है कि मुराद अली शाह साहब जो है वो ज़ाहिर अपनी पार्टी की जो है वो गाइडेंस लेके गए होंगे इतने बड़े प्रोग्राम में, और जैसे खान साहब बता रहे हैं कि सबको मालूम था कि मरदमशुमारी जो है, डिजिटल मरदमशुमारी, जिसके ऊपर अरबों रुपया लगा था, जो 2017 में जो है अनाउंस की गई थी कि होगी, और जिसके ऊपर MQM और पीपल्स पार्टी के सिंध के अंदर जो है वो लड़ाई झगड़े की वजह से जो है उसमें 2-3 एक्सटेंशन भी हुई, और उसकी मंजूरी के लिए जो है वो बुलाई गई। फिर ये है कि ये भी तो बड़ी क्लियर बात है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जब आप डिलिमिटेशन की मंजूरी दे देंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो डिलिमिटेशन ना करे। ये बात जो है मेरा ख्याल है ये बड़ी टेक्निकल छोटी सी बात है, जिसके ऊपर जानबूझकर आई डोंट नो या किस तरह से मासूमियत से ये बात हो रही है। बिल्कुल दुरुस्त है जो बात शर्मिला कर रही है कि इस पे कौमी असम्बली की नशिस्तें जो है उसमें कोई रद्दोबदल नहीं हो रहा, दैट्स ट्रू, बिल्कुल ये बात हुई। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो वन मैन वन वोट है, जिसके अंदर जो आबादी बड़ी है उसको वोट का हक देना है, पहली बात। दूसरी बात, मैं पंजाब की एग्जांपल देती हूँ। हमारी जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं, उस सीटों में जो है हमारे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे एक सीट कम हो रही है और दूसरे डिस्ट्रिक्ट की सीट बढ़ रही है। मुझे बताएं उनको क्या कहें, उनका हक नहीं है। पिंडी की सीट कम हो रही है, मुल्तान की सीट कम हो रही है, अब इनकी एक सूबाई सीट कम हो रही है। इसको आप समझ दें कि कोई इशू ही नहीं है।
ये लोग जो है ये पाकिस्तान के अंदर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये इसमें वोट आपका का हक वैलिड नहीं सवाल लेना। है। और फिर ये ज्यादती है जी। और ये ज्यादती है उन लोगों के साथ जिनकी सीट बढ़ रही है, उनको आप सीट ना दें। आप दूसरी जो है पुरानी डिलिमिटेशन के अंदर सिर्फ 90 दिन का जो है शर्मिला साहब, जवाब इसका क्या होगा जी? मंसूर भाई, मैं देखिए भी बात ये है, मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है जी। शर्मिला साहब प्लीज कंटिन्यू। मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है पीपल्स पार्टी का डे वन से, पहले भी यही था, आज भी यही है कि इलेक्शंस अपने वक्त पे होने चाहिए। डीलिमिटेशंस को एक एक्सक्यूज़ बना के इलेक्शंस डिले करने का कोई जवाज़ नहीं है। मैंने आपसे कहा कॉन्स्टिट्यूशन ओवररूल्स एवरीथिंग, और कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ी वाज़े तौर पे 3 जगह कम से कम लिखा है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर होने हैं। ये आईनी मुद्दत है, इससे बाहर आप निकले चीज़ें गैर कानूनी हो जाएंगी, और पीपल्स पार्टी जो है इस पे पुरजोर एहतजाज करेगी। कल हमारा डेलीगेशन जा रहा है इलेक्शन कमीशन से मिलने के लिए, उनसे मिलके उनसे बात करके फिर आगे का लाएमल तय किया जाएगा वो क्या कहते हैं। डॉक्टर साहब लेकिन मेरे साथ जो पैनल में बाकी आपके जो 2 कॉलीग्स इस वक्त बैठे हुए हैं, वो बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर ही कह रहे हैं कि मुराद अली शाह साहब को इस बात का पता था दैट वंस ही गोज ओवर देयर, ये चीज अप्रूव हो जाती है तो डीलिमिटेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और ये प्रोसेस फिर चलेगा आगे, ये इलेक्शंस आगे जाएंगे। वो सिंपली जाते ही ना, व्हाई डिड ही गो ओवर देयर? अगर नहीं, देखिए ये दीज आर नेशनल इश्यूज। ये नहीं होता कि आप जी ना जाएं और ना बात करें। यू हैव टू गो टू दीज फोरम्स एंड यू हैव टू पुट फॉरवर्ड योर पॉइंट ऑफ व्यू। और हमने सेंसस अप्रूव ही इस वजह से किया क्योंकि एक तो डेफिनेटली हमारे पास एतराज़ात थे जिसके ऊपर हमने बाकायदा खतूत लिखे, उसके बाद थोड़ा टाइम आगे किया गया, मज़ीद टाइम दिया गया। फिर कुछ जगहों के जो सेंसस के रिजल्ट्स आए वो थोड़े से उस पर क्वेश्चन मार्क था, बट nevertheless in the larger national interest we approved it। लेकिन वहां पर हमें बताया गया कि no new seats will be added। if no new seats are added But that means seats there will is be no need for adjusted। new delimitations। लेकिन डॉक्टर साहब सीट्स हैव टू बी एडजस्टेड। मंसूर एक मिनट, जी एक मिनट, no, की सीट्स ऐड नहीं हो रही, लेकिन सूबाई असेंबली की सीटों पे रीशफलिंग हो रही है। करेक्शन तो होगी ना डॉक्टर साहब, करेक्शन तो होगी। मैं समझ गया। देखिए ये इशू अगर करेक्शन कहीं हो भी रही है, अगर करेक्शन कहीं हो रही, ये तो नहीं है ना कि कोई न्यू डिलिमिटेशंस बन रही हैं पूरे मुल्क में बन रही। अगर कहीं एक आध सीट की नई कॉन्स्टिट्यूएंट्स बन रहे हैं और एडजस्टमेंट्स हो रही है, दैट रियली डज नॉट रिक्वायर 4 मंथ्स। अच्छा खान साहब कौन सी बड़ी बात है? खान साहब जरा इस पे अगर comment सिंध की 1-2 सीटें बढ़ रही हैं, कम हो रही हैं या फला हो रही हैं, तो इसमें कोई 4-5 महीने की तो जरूरत नहीं है। क्यों खान साहब इतनी देर में? ये तो चीजें पहले भी हो सकती हैं। और इस वक्त एक बहुत बड़ा कंटेंशन बन गया है पूरे मुल्क में। इलेक्शन इज अ ह्यूज कंटेंशन। जी, इसका एक स्केड्यूल होता है, इसका एक प्रोसेस है। आपने डिलिमिटेशन कितने दिनों में नहीं खान साहब ऐसी बात, ये क्या कह दिया आपने? 2 खान बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं भी खान हूँ, आप भी खान है सर, ऐसी बात ना करें। जी खान साहब की बारी, जी खान साहब की बारी। जी खान साहब जी। देखिए मंसूर भाई, मैं एक तो चूंकि उस्मा बीबी ने मेरा वो नाम, मैंने सिर्फ बोला था, मैंने ये नहीं कि मैंने उस अमल को सपोर्ट किया है, बट मेरी बात ये थी कि जब सीसीआई की मीटिंग पे जा रहे थे तो एवरीवन न्यू कि ये इसलिए हो रहा है। अब बात ये मंसूर भाई कि वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम छोटी छोटी बात से आइन का मजाक बना देते हैं, इसलिए तो आइन की ये हालत है। हम देखिए मुल्क का नहीं सोचेंगे। हम तो एक रीजनल पार्टी है, लेकिन ये जो दोनों नुमाइंदा मेरे इस प्रोग्राम में मेरे साथ हैं, ये एक बड़ी पार्टियों में से जी, ये पाकिस्तान की 2 बड़ी जमातें हैं। आप ईमान से मंसूर भाई, आप किसी से पूछे, अगर मुस्लिम लीग ने सीसीआई का मीटिंग बुलाया है और इसलिए बुलाया है तो ये उनके इंटरेस्ट में था और उन्होंने या अपना या किसी के कहने पे ये फैसला कर लिया था कि इलेक्शन 90 दिन से डिले होंगे, इसी पे इन्होंने मीटिंग बुलाया है। जहां तक पीपल्स पार्टी की बात है, ये देखिए कितना अरसा हो गया। आज अगर पीपल्स पार्टी बोल रही है, बेहतर होता कि उसी मीटिंग के अगले दिन यही बातें पीपल्स पार्टी कर लेती, क्योंकि जिस दिन मीटिंग हुई अगले दिन यही बातें चल रही हैं। हम देखें खुदारा मजीद, इसलिए तो जमहूरियत की हालत है कि हम जमहूरी लोग खुद इसका मजाक उड़ाना चाहते हैं। हमने आइन को जिसको आइन का जो शिक पसंद है वो अपने जेब में रख के वही घुमा रहा है। अभी देखें हमने मजाक इसका बना दिया है, ठीक है, और ये हमने कसदन अमलन किया है। मैं फिर दोहराता हूँ कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का मीटिंग जो बुला रहे थे, उनकी नीयत यही थी कि वो इलेक्शन पोस्टपोन नीयत अज़मा साहिबा की पार्टी की थी। जी अज़मा साहिबा, डायरेक्टली इल्जाम आप पे है।
देखिए वो इनकी मेहरबानी है, ये जो मर्जी कहते रहे। मैंने तो अपनी गुजारिश पेश की है। ये वैसे होता है ना कि हर अच्छी चीज के हिस्सेदार बहुत सारे होते हैं, बुरी चीज में जो है वो कोई बंदा हिस्सेदार नहीं बनता। लेकिन गुजारिश ये है कि ये हमारा अकेले का प्रॉब्लम तो नहीं था। डिलिमिटेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है, वो चाह के भी इससे पीछे नहीं हट सकता। और मैंने जब जैसे आप कहा, खुद मान लो कि बुरी चीज है तो फैसला क्यों किया भाई फिर? बात पूरी कर लूं मैं। इसके अंदर एक पूरा स्केड्यूल होता है कि इतने दिनों में ये होगी, फिर इतने दिनों में ये शाया होगी। अजमा साहबा, लेकिन यहाँ पे तो सवाल है ना कि इस स्केड्यूल को जानबूझ के आखिर में जाके एक्टिवेट करवाया गया ताकि इलेक्शंस डिले करवा दिए नहीं, जाएं। ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखिए वो जो मैंने जैसे पहले गुजारिश की है, एमटीएम और पीपल्स पार्टी का जो है वो इशू था सेंसस के ऊपर, और उनकी वजह से 3 दफा जो है उसको एक्सटेंशन मिली, खास तौर पे बहरहाल कराची मेरे की। प्रोग्राम में एक्सटेंशन नहीं है, मेरे प्रोग्राम में एक्सटेंशन नहीं, टाइम खत्म हो गया जी, टाइम मेरा भी टाइम खत्म हो गया, मेरा असल टाइम खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया एमल वली साहब, शर्मिला फारूकी साहिबा और अजमा बुखारी साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक्सटेंशन बड़े लोगों को मिल जाती है, बस हमारे प्रोग्राम को नहीं मिलती क्योंकि वो 1 घंटे का शो होता है, हम उसको एक्सटेंड कर नहीं सकते। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।